मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रहिणोति तस्मै तन्हदेव मात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सच्चिदानंद भगवान की जय।
सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। स्वामी जी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा समायोजित प्रातःकालीन दैनिक प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत सत्संग श्रवण कर रहे आश्रम के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण एवं आश्रम संबद्ध सभी सत्संगीगण, ओंकार साधना के विषय में विचार मंथन हो रहा था। ओम का स्वरूप क्या है, उस स्वरूप के विषय में कल की सभा में विचार हुआ। वास्तव में ओम एक ऐसा महामंत्र है जिससे बड़ी शांति मिलती है। ओम की ध्वनि सुनते ही अपने आप में एक पवित्रता का अनुभव होता है। ओम का उच्चारण मात्र ही पवित्र करने वाला है। जिनको मानसिक संकल्प विकल्प बहुत ज़्यादा उठते हैं उसको ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। दीर्घ उच्चारण। दीर्घ का अर्थ तो होता है वैसे द्विमात्रिक, 2 बार, परंतु यहाँ पर दीर्घ का अर्थ है बहुत लंबा उच्चारण। ओम, लंबी ध्वनि ओंकार की करनी चाहिए। ये कुछ ध्वनि ऐसी है जो वातावरण में पवित्रता डाल देती है, जैसे शंख ध्वनि, घंटा नाद, ये सभी पूरे वातावरण को पवित्र करने वाले वाद्य यंत्र है। उसी प्रकार ओम शब्द की ध्वनि भी हमारे बाह्य परिवेश एवं मानस परिवेश दोनों को शांत करने वाली है। पंचदशीकार श्री विद्यारण्य स्वामी जी, विद्यारण्य मुनि कहते हैं, दीर्घम प्रणव उच्चार्य मनोराज्यम विजीयते। प्रणव का, प्रणव मानी ओम, ओम का दीर्घ उच्चारण करके मनोराज्यम विजीयते, मन के राज्य को जीत सकते हैं। मन का राज्य बहुत लंबा चौड़ा होता है। बैठे बैठे किसी वस्तु के विषय में परिकल्पना करने लगते हैं, घंटों गुजर जाते हैं। होना जाना कुछ नहीं होता है, परंतु मानस परिकल्पना करते करते कई घंटे गुजर जाते हैं। ये है मनोराज्य। मन से पूरा संसार खड़ा कर देता है। जो चीज भविष्य के गर्भ में छुपी हुई है उसको पहले से ही एक मन में पहाड़ बना लेते हैं। संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प। संकल्प होता है, फिर उस संकल्प में विकल्प उठता है, इसको करें कि नहीं करें। फिर विचार आता है करना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद मन में विचार आता है नहीं करना चाहिए। ये विकल्प है। एक निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं बन पाती है। संकल्प, फिर उस संकल्प में विकल्प चलते रहते हैं। तो कहा कि जिनके मन में संकल्प विकल्प मनोराज्य बनता है उसको प्रणव का दीर्घ उच्चारण करना चाहिए।
पहले बाह्य उच्चारण करना है, मुख से बोल करके उसका उच्चारण करना है, फिर मानस उच्चारण। जैसे मन में भी उच्चारण हो सकता, मन में उच्चारण करना है, उससे क्या होगा, हमारे मानस संकल्प विकल्प दूर होंगे। इसलिए कहा कि एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, ओंकार आलम्बन श्रेष्ठ आलम्बन है। इससे पर की उपासना भी होती है और अपर की उपासना भी होती है। इसको पंचम महावाक्य माना जाता है। ये महामंत्र है, इससे सगुण उपासना भी होती है और इससे निर्गुण उपासना भी हो सकती है। अब जो नचिकेता ने प्रश्न किया था आत्मस्वरूप का विवेचन करने जा रहे हैं, उसका जो प्रश्न था कि मरने के बाद आत्मा शेष रहता है कि नहीं, उसका क्या स्वरूप है, उसका स्वरूप समझाइए। पहले तो कहा कि उसका स्वरूप समझने के लिए ओंकार का आलंबन लेना चाहिए। ओम का स्वरूप समझा दिया। अब उस आत्मा का स्वरूप क्या है जो मरने के बाद शेष रहता है, उस आत्मा का स्वरूप इस मंत्र में समझा रहे हैं। माने आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। न जायते म्रियते वा विपश्चित्, नायं कुतश्चित् न बभूव कश्चित्, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कठोपनिषद के मंत्र गीता जी से मिलते हैं। यानी गीता में कई श्लोक ऐसे हैं जिनका पूर्वार्ध कठोपनिषदों के मंत्रों से मिल जाता है। जैसे अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये पूरा जो श्लोक है गीता का, न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भवितावान भूयः। पूर्वार्ध में थोड़ा परिवर्तन है। यहाँ पर है न जायते म्रियते वा विपश्चिन्, नायं भूत्वा नायं कुतश्चित् न बभूव कश्चित्। थोड़ा सा अंतर है। ऐसे कई जगह पर गीता जी में कठोपनिषद का अनुसरण किया गया है। जो गीता को उपनिषदों का सार बोलते हैं, यदि उपनिषदों में सबसे ज्यादा यदि इस गीता की समानता मिलती है तो कठोपनिषद से। आइए इस पर विचार करते हैं। न जायते म्रियते वा विपश्चित्, आत्मा को यहां पर विपश्चित कहा है। न जायते जनि प्रादुर्भाव धातु से बनता है, अर्थात आत्मा का जन्म नहीं होता है। न म्रियते, मरण भी नहीं होता है। वो तो विपश्चित है, विपश्चित, सबको देखने वाला, जानने वाला। अब कोई पूछेगा कि आपकी क्या परिभाषा है, आप अपना परिचय दीजिए। जब हनुमान जी महाराज को राम जी ने प्रश्न किया कि हनुमान तुम कौन हो, तुम अपना परिचय दो, तो हनुमान जी ने परिचय दिया कि देह दृष्ट्या तव दासोऽस्मि, जीव दृष्ट्या त्वदंशकः, आत्मदृष्ट्या त्वमेवाहम् इति मे निश्चिता मतिः। देह दृष्ट्या तव दासोऽस्मि। भगवान आप परिचय पूछ रहे हैं, लेकिन किस दृष्टिकोण से आप परिचय पूछ रहे हैं
मुझे ज्ञात नहीं है। परंतु यदि आप शरीर की दृष्टि से आप पूछ रहे हैं तो मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं। हम दोनों का सेवक स्वामी भाव संबंध है। जीव दृष्ट्या त्वदंशकः, और जीव की दृष्टि से आपका अंश हूं, आपका ही भाग हूं। जैसे समुद्र की किरणें समुद्र से पृथक होकर के नाचती रहती है और वही किरणें वापस लहरें समुद्र में मिल जाती है। वो जो समुद्र की लहर है उसको लहर संज्ञा क्यों मिली? उस समुद्र में से वो पानी का टुकड़ा समुद्र से पृथक हो गया तो उसको लहर संज्ञा मिल गई। वस्तुतः उस लहर में और समुद्र में कोई अंतर नहीं है। उसी समुद्र से एक टुकड़ा निकला पानी का और उसको लहर संज्ञा मिल गई, और वही लहर जब वापस समुद्र में मिल जाएगी तो समुद्र ही हो जाएगी। समुद्र से भिन्न उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, क्योंकि वो समुद्र से भिन्न है ही नहीं है, समुद्र का ही अंश है। इसलिए अंश और अंशी में कोई भेद नहीं है। वो तो समुद्र का पानी का एक छोटा अंश हो गया, इसलिए उसको लहर संज्ञा दे दी, बाकी स्वरूपतः कोई भेद नहीं है। लहर का जल भी खारा है और उस महासमुद्र का जल भी खारा मिलेगा। दोनों पानी में नमक है, किसी प्रकार का स्वरूपतः 1% भी भेद नहीं है। केवल एक छोटा टुकड़ा अलग हो गया लहर समुद्र से पानी का, उसको लहर संज्ञा दे दी गई, और वही लहर जब अपने कारण में विलीन हो जाती है तो समुद्र ही हो जाता है। समुद्र में मिल गया तो समुद्र ही हो गया। जैसे गंगा जी में यदि नाला मिल रहा है तो गंगा जी ही हो गया वो। अब जैसे कानपुर से जो गंगा जी प्रयाग होते हुए बनारस की तरफ जा रही है, कितने नाले मिलते हैं, लेकिन हम लोग स्नान करते हैं गंगा जी समझ कर, क्योंकि गंगा जी में जो मिल गया सब गंगा जी हो गए। इसी प्रकार जो समुद्र का अंश है समुद्र में मिल गए तो सब समुद्र ही है, फिर लहर संज्ञा नहीं रहती है। हनुमान जी कह रहे हैं कि जीव दृष्टिया त्वदंशकः, जीव की दृष्टि से तो मैं आपका अंश ही हूं। जीव परिचिन्न है और आप व्यापक है। उपाधि विशिष्ट होने से जीव संज्ञा दे दी जाती है, स्वरूपतः दोनों में कोई भेद नहीं है। आत्मदृष्टिया त्वमेवाहम्, और आत्मा की दृष्टि से आप यदि मेरा परिचय पूछते हैं तो त्वमेवाहम्, तत्त्वमसि, जो तुम हो वही मैं हूं। आप में और मेरे में कोई भेद नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, आप भी ब्रह्म हैं। इति में निश्चिता मति, इस प्रकार की मेरी निश्चित मति है, मुझे इस प्रकार निश्चित ज्ञान है। यहां पर भी आत्मा का परिचय श्रुति भगवती दे रही है। विपश्चित, विपश्चित शब्द से कहा, विपश्चित मानी जो जानने वाला है, जो सबको जानता है वो आत्मा है, परंतु उसको जानने वाला कोई नहीं है। यदि उसको जानने वाला मिलेगा तो वो भी आत्मा नहीं होगा। जो सबको जानता है, जो सर्वज्ञाता है, तो प्रत्येक शरीर में एक जानने वाला मालूम होता है, वही आत्मा है। जैसे मन में जो संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, तो मन में जो अनेक प्रकार की तरंगें उठ रही हैं, उन तरंगों को
संकल्पों को, विकल्पों को जो जानता है वो आत्मा है। मेरे मन में संकल्प हुआ, ये हमको ज्ञान है। कई प्रकार के विकल्प हुए, ये हमको ज्ञान है। तो संकल्पों को, विकल्पों को जो जानता है वो आत्मा है। इसी प्रकार शरीर की उत्पत्ति को और नाश को दोनों को जानने वाला है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जन्म को जो जानता है, जरा, व्याधि, इन सबको जानने वाला। मुझे बुढ़ापा आ गया, मुझे बीमारी आ गई, मेरा जन्म हुआ तब मैं ऐसा था, वैसा था। तो शरीर में तो परिवर्तन हुआ, शरीर तो नष्ट हुआ, परंतु शरीर की उत्पत्ति और नाश को जो जानने वाला है वो नष्ट नहीं हुआ। वो तो कह रहा है कि मैंने बचपन भी देखा, वार्धक्य भी देख रहा हूं, और किस काल में मुझे ज्यादा बीमारी लगी, ये सब ज्ञान है। इसलिए शरीर तो आत्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि शरीर को ज्ञान यदि होता, शरीर तो मर चुका है। जैसे बचपना इस समय नहीं है, वो तो सर्वथा 100% नष्ट हो चुका है, फिर भी बचपन का जो ज्ञाता है वो अभी बैठा हुआ है, वो सदा विद्यमान रहता है। इसलिए जो ज्ञाता है ये कार्य और करण संगात, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब ज्ञाता नहीं हो सकते हैं। अगर हमसे पूछे कि आप कौन सी वस्तु है, भाई आप तो सबको जानने वाले हो, आप कौन सी वस्तु हो, आप अपने को जानते हो कि नहीं? यदि अपने आप को जानने वाला है यदि मिल जाए, तो स्वयं का ज्ञाता यदि स्वयं बनने लगेगा तो एक को ज्ञेय बनना पड़ेगा, वो भी जानी हुई वस्तु हो जाएगी। जिसको जाना जाता है वो आत्मा नहीं हो सकता है। जैसे बुद्धि, इसका भी ज्ञाता दूसरा है, बुद्धि भी ज्ञेय कोटि में आती है। जैसे मेरी बुद्धि डगमगा गई थी, मेरी बुद्धि में विकार आ गया था, या मेरी बुद्धि में विस्मरण हो गया था, ये आपको ज्ञात है कि नहीं? जो ज्ञान को भी जानता है और ज्ञान के अभाव को भी जानता है, वो इन दोनों से पृथक है। अर्थात बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान किया और बुद्धि में जो ज्ञान का अभाव हुआ, दोनों को जो जानने वाला है वो इन दोनों से पृथक है, वही आत्मा है। सुषुप्ति में, जैसे स्वप्न में देखिए, स्वप्न में मन से हम संसार बना लेते हैं। जैसे बाह्य जागृत अवस्था में ये संसार देखते हैं, उसी प्रकार का संसार स्वप्न में बन जाता है। और जब स्वप्न टूटता है, जागृत अवस्था में आते हैं, तो पता लगता है कि स्वप्न तो मिथ्या था। और जागृत अवस्था में फिर पता लगता है कि स्वप्न तो हुआ ही, वो तो वास्तविक था ही नहीं, भ्रांति से ऐसा मालूम पड़ रहा था। और सुषुप्ति में तो कुछ भान ही नहीं होता है, इधर उधर विचरण नहीं होता है। इसलिए मैंने कल के प्रसंग में निवेदन किया था कि सुषुप्ति में शत्रु, मित्र, स्त्री, पुरुष, जाति, वर्ण, अपना पराया, नौकरी, धंधा सब समाप्त हो जाते हैं, केवल सामान्य रूप में रहते हैं। और फिर जागृत अवस्था में पूरी दुनिया को देखते हैं। अब इन तीनों अवस्थाओं में घूमने वाला, विचरण करने वाला, वो तीनों अवस्थाएं
अलग है। जैसे सुषुप्ति टूट गई, अभी सुषुप्ति नहीं है, स्वप्न भी नहीं है, अभी हम जागरण अवस्था में हैं, परंतु स्वप्न और सुषुप्ति का हमें बोध है। तो बोध करता जो है वो तो इन तीनों अवस्थाओं में बैठा हुआ है। अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, अवस्थाएं बदल रही है, परंतु इन अवस्थाओं को जानने वाला तीनों अवस्थाओं में समान रूप से बैठा हुआ है। सुषुप्ति में जो अभाव है, न किंचित अवेदिशम, अज्ञान है, कुछ था ही नहीं, और वो जो अभाव है, अज्ञान है, इन दोनों को जानने वाला वही चेतन जागृत को भी जानता है और स्वप्न को भी जानता है। तीनों अवस्थाओं को जो समान रूप से देख रहा है वो है जानने वाला। और अवस्थाएं नष्ट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, इसलिए इन तीनों का ज्ञाता है वो ब्रह्म है। इसको ऐसे समझा जाए आत्मा को कि 6 भाव विकारों से जो युक्त हैं वो जगत है, और इनसे भिन्न जो हैं वो आत्मा है। 6 भाव विकार, अभाव विकार नहीं, ये जगत भाव है, अभाव रूप नहीं है। अभाव से भाव की उत्पत्ति हमारे यहाँ नहीं होती है बौद्धों की तरह। हमारे यहाँ से तो भाव से भाव की ही उत्पत्ति होती है। तो इस जगत को हमने भाव रूप माना है, असत नहीं माना इसको, अभाव रूप नहीं माना है। मिथ्या जरूर माना है, लेकिन मिथ्या तो अनिर्वचनीय है, माइक जगत माना है, असत अभाव रूप इस जगत को नहीं माना। इसलिए कहा कि ये भाव रूप जगत हैं, और भाव रूप जगत के 6 परिणाम अवश्यम भावी है। कोई भी प्राणी हो उसके 6 भाव विकार माने जाते हैं। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। पहले जन्म होता है, इस दुनिया में नहीं था वो, इस दुनिया में आ गया और मौजूद है, तो कहा कि अस्ति, पहले नहीं था अब है, अब बालक है, मैं पिता हूं, मैं मां हूं। बालक के आते ही सब बदल गए, कोई पिता बन गया, कोई नाना बन गया, कोई मामा बन गया। बालक की दुनिया में आते ही सब रिश्ते बढ़ गए। पहले तो बोलते थे कि जन्म ही नहीं है, इस दुनिया में ही नहीं है, दुनिया में आ गया तो जन्म हो गया। आने पर कहा कि ये है, हमारा पुत्र है, अस्ति। तो उसकी जो होने की प्रतीति है उसको बोलते हैं अस्ति। फिर उसके शरीर का वर्धन होता है, जायते अस्ति वर्धते, धीरे धीरे उसको बढ़ना प्रारंभ होता है। 7-8 किलो का होता है, 70 किलो का हो जाता है, कोई कोई क्विंटल भी पार हो जाते हैं। वर्धते, बहुत ज्यादा ही वर्धन हो जाता है। विपरिणमते, वर्धन के साथ साथ परिणाम भी होता है। जैसे नन्हा सा बालक था, अब बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, दाढ़ी मूछ निकलने लगती है। पहले वाणी का विकास नहीं था, अब वाणी का विकास हो गया, समझ का भी विकास हो गया, तो सब में वर्धन होता है। फिर अपक्षीयते, इस शरीर का नियम है कि वर्धन होने के बाद फिर क्षीण, बाद में अपक्षीण होने लगता है। एक समय तक शरीर में वर्धन होता है, बुद्धि बढ़ती है, सामर्थ्य बढ़ता है,
हर प्रकार की शक्ति बढ़ती है। ज्ञान शक्ति, बोलने की शक्ति, समझ, शरीर में सामर्थ्य, सब वर्धन होता है और एक समय के बाद फिर धीरे धीरे वो क्षीण होने लगता है। बुढ़ापा आ जाता है, समझने की शक्ति कम हो जाती है, ग्रहण शक्ति कम हो जाती है, शरीर में शक्ति कम होती है। अपक्षीयते, फिर ग्रहण शक्ति कम होते होते राम नाम सत्य हो जाता है। विनश्यति, विनाश हो जाता है। थोड़े दिनों के लिए संसार में मेहमान बनकर आया, फिर मेहमान की तरह वापस चला गया अपने दम। पहले नहीं था, बीच में रहा 150 साल के लिए। भगवान के लिए तो वो एक दिन भी नहीं है। जैसे ये चींटी सोचती है कि ये मनुष्य मरता ही नहीं है, अमर है। हम सोचते हैं कि ये चींटी की जिंदगी कितनी है, 5 दिन की, 10 दिन की। तो ये चींटी के हिसाब से हम अमर है। इसी प्रकार हमसे ज्यादा उम्र वाले लोग भी हैं, परंतु ईश्वर के हिसाब से तो हम किंचित क्षण ही जीवित रहते हैं, ईश्वर की काल गणना के अनुसार। पहले नहीं था, दुनिया में आ गए, फिर वापस नष्ट हो गए। आदावंतो च यन्नास्ति मध्येपि तत्तथा, ये सिद्धांत है वस्तु का। जो आदि और अंत में नहीं है वो मध्य में भी नहीं है, दिखता है नहीं। जैसे रज्जु में सर्प की भ्रांति हुई, भ्रांति से पहले वहां सर्प नहीं था और भ्रांति हटने के बाद भी सर्प नहीं रहेगा। बीच में भ्रांति से सर्प दिखाई दिया, वो भी ज्ञान होने के बाद तीनों कालों के लिए बाधित हो गया। यही जगत की स्थिति है। जैसे स्वप्न जगने के बाद बाधित हो जाता है, इसी प्रकार जागृत भी, व्यवहारिक सत्ता भी परमार्थ सत्ता के अनंतर बाधित हो जाती है। तो ये 6 भाव विकार जगत के स्वाभाविक हैं, परंतु हम सोचते हैं कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। अनुभव ऐसा होता है, सबका अनुभव ऐसा ही है, भ्रम से ही ऐसा होता है। जैसे हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, बगल वाली ट्रेन चलती है और हमें लगता है कि हमारी ट्रेन चल रही है। जब हम दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पेड़ पीछे छूट रहे हैं और हम पेड़ों से आगे जा रहे हैं, पेड़ भी दौड़ रहे हैं। ऐसा भ्रम हो जाता है, कई प्रकार के भ्रम हो जाते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, परंतु ऐसा लगता है कि सूर्य चक्कर लगाता है और पृथ्वी स्थिर है। परंतु विज्ञान की दृष्टि से, खगोल विद्या की दृष्टि से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसे भ्रांति कहते हैं। अतस्मिन् तद्बुद्धि, जो अतस्मिन्, जो जैसा है नहीं परंतु उसमें वैसी बुद्धि हो जाती है। जैसे जो हमारी बुद्धि है, बुद्धि में सुख दुख का ये सब धर्म है, परंतु इनको कौन अपना लेता है? मैं। ये आत्मा सुखी दुखी, घूमना फिरना, चलना फिरना सब अपने आप में ग्रहण करता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं जन्मने वाला हूं, मरने वाला हूं, मैं छोटा बड़ा सब कुछ हो रहा हूं, मैं हो रहा हूं। मैं में आरोप कर देते हैं। इसलिए कहा अतस्मिन् तद्बुद्धि, वो मैं वैसा है नहीं, लेकिन उसमें पूरे शरीर का मिथ्या आरोप करते हैं। इसी को अध्यास कहते हैं और यही बंधन है। इसलिए कहा कि शरीर किसी भी दृष्टि से अहम नहीं हो सकता है, किसी भी दृष्टि से।
और जो अहम है वो तो विपश्चित है, ज्ञाता है। तो भाई नचिकेता ने जो प्रश्न किया था कि शरीर छूटने के बाद आत्मा रहता है कि नहीं, कहा कि आत्मा रहता है, वो तो जन्मने मरने वाला नहीं है। 6 भाव विकार वाला यह शरीर है, उसमें ये 6 भाव विकार नहीं है, वो ऐसा आत्मा है। इसलिए उसका स्वरूप समझाया। फिर आत्मा के लिए कहा कि न जायते म्रियते वा, इसका जन्म मृत्यु नहीं होती है, शरीर का जन्म होता है। 2 अध्याय गीता के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आगमापायिनो नित्यास तां स्थितिक्षस्व भारत। आगमापायिनो अनित्यः, इस शरीर के लिए कहते हैं आगम, आने जाने वाला है, अनित्य है। इसलिए तां स्थितिक्षस्व, तुम उस वियोग को सहन करो। जो अवश्यम भावी है, जो होनी है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। होनी हो सो होकर रहे, अनहोनी नहीं होई, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम के भरोसे निर्भय होकर के सो जाओ। उनका कहने का भाव यही है कि जो होना होगा, जो भावी होगा, वो तो होकर ही रहेगा, निश्चित है, वो तो उसको टाल नहीं सकते। जैसे मृत्यु है, मृत्यु को हम नहीं टाल सकते। मनुष्य बड़ी ताकत लगाता है सब चीजों में, लेकिन मरण को नहीं रोक सकता है, बुढ़ापे को नहीं रोक सकता है। कोर्ट कचहरी में जाकर के सब कुछ जीत लेता है परंतु इस शरीर को नहीं जीत सकता है। इसमें जन्म होगा, मृत्यु होगी, बुढ़ापा आएगा, वार्धक्य आएगा, बीमारियां आएगी। कोई कितने भी बड़े पद में पहुंच जाए, सब कुछ सामर्थ्य ग्रहण कर लेता है, लेकिन शरीर पर अपना कंट्रोल नहीं कर सकता है। आगमापाई है, इसका जो नियम है, शाश्वत नियम है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। प्रारब्ध को तो भगवान राम के पिता श्री दशरथ भी नहीं टाल पाए। दशरथ को भी जाना पड़ा, जिनके घर पर 4 पुत्र है, जो भी भगवान के अवतार है, फिर भी तड़प तड़प करके महाराज दशरथ को अपने धाम पहुंचना पड़ा। होनी तो निश्चित है, होना ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन तो अवश्यमेव गंतव्यम, अवश्य रूप से जाना ही है। इसलिए जो होता है संसार में, उसको सहन करने के अलावा क्या उपाय है। जैसे हम जन्म होने पर खुशी प्रकट करते हैं और मरने पर खेद व्यक्त करते हैं। भगवान के लिए तो जैसे जन्म उत्सव है, वो भगवान की कृपा है, मरण भी भगवान की कृपा है भाई। जब पुराने मरेंगे तो नए लोगों को स्थान मिलेगा। जन्म को हम खुशी मान लेते हैं और मरण को हम विधाता को क्रूर कहने लगते हैं। वस्तुतः भगवान की सृष्टि में दोनों ही कृपा है, जन्म और मरण। ये नित्य लोग बुरा मानते हैं, परंतु सच्चाई यही है। सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। आगमापाई है ये शरीर। इसलिए कभी जो वियोग होता है उसको तो सहन करना ही पड़ता है भाई। कष्ट तो होता है, जिनके साथ वर्षों तक रहे, जिन्होंने हमारे साथ सब कुछ किया, हमारा जीवन बनाया, उनके वियोग से कष्ट तो होता ही है। परंतु इन गीता वचनों का स्मरण करना चाहिए कि तो आगमापाई है, चले जाएंगे। और संसार भी कब तक याद करता है? 10 दिन, 20 दिन, 2-5 साल और याद कर लेगा, फिर भूल जाते हैं।
अब हमारे कितने रिश्ते बने होंगे, जब से सृष्टि हुई है तब से जितने जन्म हुए उतने ही रिश्ते, कितने याद है? हमको ही याद नहीं कि हम किन 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 के साथ रिश्ते बनाए। अब हमने इस जन्म में जो रिश्ते बनाए उसी को हमने शाश्वत मान लिया है, फिर मर जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, फिर अगले रिश्ते बनाएंगे, वही नित्य लगने लगेंगे। तो ये तो सब आगमा पाई है, नित्य रहने वाले नहीं हैं, आने जाने वाले हैं। जैसे एक मेहमान हमारे घर में आता है, मेहमान के लिए हम अपना कमरा भी खाली कर देते हैं, हम कष्ट सहन करते हैं, बाहर सो जाते हैं, मेहमान को अच्छा स्थान देते हैं, मेहमान के लिए त्याग करते हैं, सब कुछ सुविधा देते हैं, क्योंकि जानते हैं 1-2 दिन के लिए आया है, चला जाएगा, इसलिए हम त्याग करते हैं, सहन करते हैं कष्ट को। इसी प्रकार इस शरीर के विषय में सोचना चाहिए, ये भी आया है, थोड़े दिन में चला जाएगा, इसलिए इसके वियोग को सहन करना चाहिए। न अयम कुतश्चित न बभूव कश्चित्, न अयम कुतश्चित, ये आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, न बभूव कश्चित्, न इससे कुछ उत्पन्न हुआ है, ये किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है और इससे कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है। परंतु बोलते महाराज ये संसार तो ईश्वर से ही उत्पन्न हुआ है, तो कैसे उत्पन्न हुआ? उसके लिए कहते हैं कि जैसे स्वप्न में जो संसार बनाया, वो कैसे बनाया, वो सामग्री कहां से लाए? वो तो सत्य ही मालूम था, पढ़ रहा था। जैसे स्वप्न में कोई चोर पकड़ के ले जा रहा है, कोई महात्मा मिले कि अरे ये जो तुम देख रहे हो, स्वप्न में यदि कोई महात्मा बोले अरे तुम्हें किसी चोर ने नहीं पकड़ा है, तुम तो निश्चिंत अपने कमरे में सो रहे हो, तो स्वप्न में कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। लेकिन जागृत में आने के बाद जरूर मानेगा कि वो महात्मा जी सही कह रहे थे स्वप्न के समय में। तो स्वप्न में जो संसार बना, किसने बनाया? ये मन ही संसार के रूप में बन गया, और सब काल्पनिक था, वास्तविक नहीं था। इसी प्रकार ये जगत भी काल्पनिक है नहीं, लेकिन है जैसा दिखता है, बन गया है। इसलिए कहा कि भाई आत्मा न किसी से पैदा होता है और न किसी को पैदा करता है, दोनों बात नहीं है। जो जगत है वो तो माया का कार्य है, और ईश्वर को यदि कर्ता मानते हैं तो वैसे ही कर्ता अधिष्ठान है। जैसे रज्जु ने सर्प को जन्म दिया है, ऐसे ही भगवान ने संसार को जन्म दिया है। ज्ञान हो जाएगा, सर्प तीनों कालों के लिए बाधित हो जाएगा, इसी प्रकार जगत भी तीनों कालों के लिए बाधित हो। जो चीज है नहीं वो तीनों कालों के लिए बाधित होगी। है सो सुंदर है सदा, जो है वो सदा है ही रहेगा, नास्तिक कभी नहीं होगा। नहीं सो सुंदर नाही, जो नहीं है वो नहीं होगा। सुंदरदास जी महाराज कितना अच्छा वाक्य कहते हैं। तो कहा कि भाई जन्म और मृत्यु उस आत्मा में नहीं है, और ये कहीं से पैदा नहीं होता तो जन्म कैसे होगा, और किसी को पैदा नहीं करता तो कर्ता भी नहीं बनेगा। जैसे स्वप्न में वास्तविक लगने वाला व्यवहार जागृत में आते ही बिखर जाता है, जैसे स्वप्न में स्वयं ही अपने संकल्प से ये जगत रूप में बन गए, इसी प्रकार इस भगवान भी अपने संकल्प से जगत रूप में बन गए। वास्तविक तो है नहीं, परंतु
ये आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं होता है और किसी को उत्पन्न नहीं करता है, ये बात ठीक है। जगत उत्पन्न होता है और जगत मरता है, वो तो जन्म मृत्यु से भी रहित है, पैदा भी नहीं करता है, उत्पन्न नहीं होता, जन्म मृत्यु से रहित है, सब शरीर को देखता है। जैसे एक व्यक्ति एक कमरे में सोता है, एक कमरे में रसोई बनाता है, एक कंप्यूटर का काम करता है, तीनों कमरों से वो भिन्न है, विचरण करने वाला है। इसी प्रकार ये चेतन सत्ता स्वप्न देखती है और सुषुप्ति में अभाव होता है और जागृत में ये विषयों का ज्ञान करता है। एक ही सत्ता है, परंतु अवस्थाएं उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। अब बात यह है कि ये बात समझने में सरल है, परंतु इसको ग्रहण करना कठिन क्यों है? इसके लिए कहा कि प्रांचिका निवेत्रण स्वयंभू। भाई हम बाहर ही देखते रहते हैं, देखना चाहिए भीतर, लेकिन बाहर ही देखते रहते हैं और बाहर की वस्तु को ही सत्य मानते हैं। मैंने पूर्व प्रसंगों में निवेदन किया था कि कोई व्यक्ति आपके द्वार पर पहुंच जाए, ये कहे कि चलो तुम्हें मुक्ति दिलवाते हैं, तुम्हें आत्म कल्याण होगा, तुम्हारा महात्मा के पास ले चलते हैं, लेकिन एक शर्त है। कि क्या शर्त है? तुम्हारा जाति, वर्ण, धर्म, परिवार, व्यापार सब छूट जाएगा। आदमी डर जाता है कि सब छूट जाए, इतना कमाया हुआ पैसा, इतना भरा पूरा परिवार, इतना भव्य घर, कितना परिश्रम करके बनाया है, और अभी तो पौत्र रत्न पैदा होने वाले हैं। जो दादा बनता है, दादा बनने की बहुत बड़ी खुशी होती है। पोते का सबसे बड़ा दोस्त दादा ही होता है, ऐसा बोलते हैं। तो वो कहता है कि महाराज ये सब छूट जाएंगे? हाँ छूट जाएंगे। तो व्यक्ति आखिर क्या जवाब देगा? डर के मारे यही जवाब देता है कि महाराज अभी तो कुछ दिन रहने दीजिए, आत्म कल्याण रहने ही दीजिए। हमें लगता है कि हम वैराग्य संपन्न हो चुके हैं, हम त्यागवान हैं, लेकिन जब घटने का समय आता है, व्यवहार में घटित होता है, तो अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं। भाई बहुत मुश्किल काम है। इसलिए संसार चक्र में भटकते रहते हैं। वेदांत पढ़ते हैं, लेकिन चक्र तो संसार का चलता ही रहता है। तो ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं, या तो संसार ही रहेगा या फिर आत्मज्ञान ही होगा। अब ये शंका हो सकती है कि जब आत्मा जन्मने मरने वाला नहीं है, सबका ज्ञाता है, उसमें संकल्प विकल्प कुछ नहीं है, वो तो संकल्प विकल्पों को भी देखने वाला है, तो कुछ न होने पर भी जो समस्या का अनुभव आखिर व्यक्ति को क्यों होता है? समस्या का अनुभव तो भ्रांति से होता है। जैसे भूत को हमने कभी देखा नहीं, वास्तविक रूप से कभी नहीं देखा, लेकिन भूत का एक डर मन में बैठा हुआ है। वो सच्चा डर नहीं है, झूठे से भी हम डर जाते हैं, वास्तविक ना होने पर भी डर जाते हैं। इसी प्रकार ये संसार सत्य नहीं है, सत्य नहीं होने पर भी इससे भय बना रहता है। भगवान ने इस जीव को संसार में खेलने के लिए भेजा, और जो खेलने की वस्तु है उसको वास्तविक मान करके बैठ गया। जीव ये समझता है कि ये तो खेल नहीं है, ये तो सच्चाई है, और भगवान कहते हैं ये खेल है, खेल भावना से खेलते रहो। परंतु जीव कहता है कि नहीं नहीं महाराज, खेल कहाँ, ये तो सच्चाई है। आप मेरे घर परिवार को सब कुछ खेल बना दो, खेल थोड़ी है, वास्तविक है। हमारा अंतःकरण ऐसा ही बोलता है।
न बभूव कुश्चित्, भाई आत्मा तो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है और न किसी को पैदा करता है। तो जीव के सामने समस्या तो रहेगी रहेगी, जब तक परमार्थ चिंतन नहीं कर पाएगा, जब तक जगत को ही देखेगा तब तक समस्या तो सदैव रहेगी। क्योंकि हम खेल भावना से नहीं खेलते, हम तो वास्तविक समझ करके ही व्यवहार करते हैं। जैसे दीपावली के टाइम पर बच्चों के लिए हाथी, घोड़े, पालकी, रथ ये सब लाते हैं। छोटे बच्चे आपस में झगड़ते हैं कि ये हाथी मेरा है, ये घोड़ा मेरा है। दूसरा बच्चा बोलता है कि नहीं नहीं घोड़ा मेरा है। फिर एक हाथी के लिए लड़ रहा है। हम तो खेल भावना से उसको देख रहे हैं कि भाई ये तो बनाया हुआ है, शक्कर के अलावा कुछ नहीं है। पानी में घोलने से ये शक्कर हो जाएगी, पानी में घुल जाएगी। न हाथी बचेगा, न घोड़ा बचेगा, न पालकी बचेगी। लेकिन बच्चे झगड़ रहे हैं आपस में, क्यों? क्योंकि वो वास्तविक मान रहे हैं। यही जीव की स्थिति है। भगवान कहते हैं कि भाई खेल भावना से खेलने के लिए तुमको भेजा, तुम तो बच्चों की तरह जैसे शक्कर के खिलौने, हाथी, घोड़े आदि उसको वास्तविक मान के जैसे बच्चे झगड़ते हैं, वैसे ही संसार को सच्चा मान करके तुम व्यवहार कर रहे हो। अब ये संशय होता है कि जगत के विषय बदलते रहते हैं, से भाव विकार है, तो क्या आत्मा में भी परिवर्तन होता है? क्या आत्मा भी बदलता है क्या? उसके लिए उत्तरार्ध भाग कहा, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, ये अज है, इसका जन्म नहीं होता है। बदलता कौन है? जिसका जन्म होता है। परिवर्तन तो जन्म के साथ ही शुरू होता है, जिसका जन्म नहीं होता उसमें परिवर्तन नहीं आता है। नित्य है हमारा। कई चीजें मान लीजिए जन्म नहीं होता है फिर भी नित्य नहीं रहती है। शाश्वतः, सदा रहने वाला है, सदा। कहीं नित्य में ऐसा तो नहीं कि जैसे माया भी एक स्तर तक नित्य है, अनादि है लेकिन शांत है। अंत जरूर होता है माया, लेकिन अनादि भाव की दृष्टि से माया भी नित्य है। क्या आत्मा ऐसा नित्य है? क्या नहीं, शाश्वत है, वो सदा रहने वाला नित्य है। पुराणः, सबसे पुराना है लेकिन नया सबसे है, सबसे ज्यादा नया है। सर्व प्राचीन होते हुए भी सबसे नवीन बना रहता है। पुरापि नव एव, ये जीर्ण शीर्ण नहीं होता है। जैसे हमारे शरीर में वस्त्र हैं, वस्त्र एक समय के बाद जीर्ण शीर्ण होता है, फटने लगता है, उसको फेंकना पड़ता है, वस्त्र बदलने पड़ते हैं। इसी प्रकार ये जो स्थूल शरीर है, ये चोला आत्मा बदलती रहती है और ये शरीर नष्ट हो जाता है। वस्त्र की तरह इसको छोड़ करके नया वस्त्र धारण कर लेता है। ये शरीर बदलते रहते हैं लेकिन वो तत्व कभी बदलता नहीं है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते, वो किसी को मारता नहीं भाई। नष्ट होने वाला जो शरीर है उसको वो नष्ट नहीं करता है, आत्मा कभी मारता नहीं है। अब हमको तो समझना यही है कि आत्मा भिन्न है शरीर से। अब यहां तक हमने ये विचार किया कि शरीर से जो मैं है वो पृथक है, इन पंचकोशों से वो पृथक है, ऐसा हम विचार करके आए हैं। परंतु हमारे भीतर में आत्मा और अनात्मा मिला हुआ है। इसको दृष्टांत से हम समझें कि जैसे विद्युत, बल्ब और विद्युत का प्रकाश। अब यहां विचार ये करना है कि जो बल्ब में प्रकाश है
वो प्रकाश बल्ब का है या विद्युत का है? दोनों से मिला हुआ प्रकाश है। दूसरी बात कि वो जो प्रकाश है, हरा, नीला, लाल, लंबा चौड़ा जो प्रकाश दिखता है ट्यूबलाइट के आकार का, या आजकल तो रंग बिरंगी लाइटें भी होती है, तो वो जो रंग आकार वो प्रकाश अनेक रूपों में है, तो वो बल्ब का है या प्रकाश का स्वयं का अपना रूप है? अब ये बात विचारणीय है कि जो बल्ब में प्रकाश है वो विद्युत का है या बल्ब का है। और जो बल्ब में के प्रकाश में जो आकार विकार सब है, ये बल्ब के कारण है या प्रकाश का अपना स्वरूप है, ये प्रकाश का आकार विकार है? इसको समझेंगे तो ये आत्मा अनात्मा का विवेचन अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर यह समझना है कि वो जो प्रकाश है, बल्ब का प्रकाश, वो तो विद्युत से ही प्रकाश है। बल्ब है उसका अभिव्यक्ति का माध्यम। बल्ब के माध्यम से वो प्रकाश प्रत्यक्ष होता है। जैसे बिजली के तारों में विद्युत है लेकिन प्रकाश नहीं है। विद्युत होने पर भी प्रकाश दिखाई नहीं देता, इसलिए ग्रिड है, जो लाइट का स्थान है, ट्रांसफार्मर वगैरह, वहां पर बल्ब लगाना पड़ता है, नहीं तो तार से भी प्रकाश का पता लग जाता ना। तो यही मानना पड़ेगा कि वो जो बल्ब है वो अभिव्यक्ति का माध्यम है, परंतु मूल सोर्स तो प्रकाश का विद्युत ही है। यदि विद्युत नहीं होगी तो क्या बल्ब में कभी प्रकाश होगा? तीनों कालों में कभी प्रकाश नहीं हो पाएगा। तो ये मानना पड़ेगा कि वो बल्ब अभिव्यक्ति का केंद्र बिंदु है। बल्ब के भीतर जो वो तंतुनुमा आवरण होता है भीतर का, वो ये समझ लीजिए कि अभिव्यक्ति का हेतु है, उसी के माध्यम से प्रकाश प्रकट होता है। आया तो विद्युत से ही, परंतु बल्ब बीच में माध्यम बन गया। और एक बल्ब में बाहरी आवरण होता है और एक भीतरी आवरण होता है। बल्ब का जो भीतरी आवरण है वो समझ लीजिए हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसी से प्रकाश प्रकट होता है। और जो बाहरी आवरण है बल्ब का, वो समझ लीजिए हमारा स्थूल शरीर है। और वो जो बल्ब के भीतर एक तंतु होता है जिससे प्रकाश प्रकट होता है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। जैसे बुद्धि में चेतनता तो नहीं है, लेकिन उस चेतन से बुद्धि चेतना पाता है, तो वो जो चेतना प्रकट हो रही है बुद्धि के माध्यम से प्रकट हो रही है। बुद्धि में वस्तुतः चेतनता नहीं है, चेतन तत्व वस्तुतः बुद्धि नहीं है। वस्तुतः वो प्रकाश पैदा करने वाला बल्ब नहीं है, वो तो विद्युत का ही प्रकाश है। परंतु बल्ब एक अभिव्यक्ति का माध्यम बन रहा है। वो प्रकाश बल्ब के बिना प्रकट नहीं हो सकता, परंतु उस प्रकाश को बल्ब ने पैदा नहीं किया। यदि विद्युत नहीं होगी तो बल्ब 3 काल में प्रकाश नहीं दे पाएगा। ऐसे ही हमारी बुद्धि में जो चेतना मालूम पड़ रही है, बुद्धि की स्वयं की नहीं है। बुद्धि स्वयं तो जड़ है, पूरा जगत ही जड़ है, तो बुद्धि भी जड़ है। परंतु चेतनता तो कहीं और से प्राप्त हो रही है, सत्ता तो कहीं और से प्राप्त हो रही है, लेकिन उसका अनुभव बुद्धि के माध्यम से हो रहा है। ये करण हो गया बुद्धि। एक अंतःकरण और बाह्यकरण इसीलिए हम बोलते हैं
जैसे विद्युत का प्रकाश विद्युत के बिना प्रकट नहीं हो सकता है, उसको प्रकट होने के लिए बल्ब चाहिए, इसी प्रकार चेतना को प्रकट होने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो अब ये समझ लो कि मन और प्राण में जो चेतनता दिखाई दे रही है वो चेतनता तो आत्मा से प्राप्त हुई है। ये तो हेतु है उसको प्रकट करने में, जैसे बल्ब उस प्रकाश को प्रकट करने में हेतु है। हेतु कैसे होता है? जैसे धूम हेतु के द्वारा पर्वत में हम वन्नी का ज्ञान करते हैं, वन्नी को समझते हैं। धूम को देख करके वन्नी का ज्ञान हो जाता है। यदि धुआं है तो अग्नि जरूर होगी। अग्नि दिखाई नहीं देती लेकिन अग्नि का बोध हो जाता है। शिवलिंग की पूजा इसलिए करते हैं, शिव जी को प्रतीक बना करके हम व्यापक भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हमने साक्षात परमात्मा को नहीं देखा लेकिन भगवान के चतुर्भुज रूप के माध्यम से उस परिच्छिन्न परमात्मा की पूजा कर लेते हैं। इसी प्रकार विद्युत से हम को समझने के लिए वो बल्ब है, बल्ब के माध्यम से उस विद्युत को समझ पाते हैं। बल्ब उसका लिंग है। और जब बल्ब में वो जो तंतु होता है वो तंतु हट जाता है तो बोलते हैं बल्ब फ्यूज हो गया। विद्युत तो उस समय भी है, जिस समय बल्ब फ्यूज हो गया उस समय भी विद्युत है। इसी प्रकार मन प्राण बुद्धि में जो चेतनता है वो तो आत्मा से ही है। और जब बुद्धि ये पूरा कार्यकरण संघात इस शरीर को छोड़कर निकल गया तो हम बोलते हैं बल्ब फ्यूज हो गया, आदमी मर गया। बल्ब फ्यूज हो गया मानी मर गया। वो तो मरा क्या, वो सूक्ष्म शरीर निकल गया, वो तो चेतन तत्व तो वहीं बैठा हुआ है। जैसे विद्युत के होने पर भी यदि बल्ब फ्यूज हो गया तो विद्युत की अभिव्यक्ति नहीं होती है भाई, प्रकाश नहीं हो सकता है। इसलिए ये तो एक लिंग है, करण, इसका स्वरूप नहीं है चेतनता। इस प्रकार से समझना चाहिए कि जो चेतन है वो तो एक ही है, उसी की सत्ता स्फूर्ति से ये पूरा जगत संचालित है और वही ज्ञाता है। ये तो जड़ वस्तु है, बुद्धि मन ये सब जड़ है, ये ज्ञाता हो ही नहीं सकते। इनका भी जो ज्ञाता है, इन सब का, इनके परिवर्तन को देखने वाला है वो आत्मा नित्य है, अज है, शाश्वत है। इस प्रकार से उसका स्वरूप विवेचन किया। इस पर जो शेष विचार है कल देखेंगे। समय पूर्ण हो चुका है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।